अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 9 का है। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड हम पढ़ रहे थे। उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड आ जाएगा वो है फैट्स, या जिसको हम बोलते हैं लिपिड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स क्या है हमारे पास? जिस तरह से प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स की अपनी डेफिनेशन पढ़ी, जिस तरह से इसकी भी है कि लिपिड्स हमारे पास क्या है? दीज आर लार्ज कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी, फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर हो गया, ठीक है, अल्कोहल वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों में सॉल्युबल होते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। टोटली ये वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिज़ोल्व हो सकता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? लिपिड्स बोलेंगे या फैट्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो लिपिड्स है ये बने हुए किस चीज़ से हैं? जिस तरह से प्रोटीन्स का हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये बने हुए होते हैं दो चीज़ों से। वो कौन कौन सी? एक है फैटी एसिड और दूसरा क्या है हमारे पास? ग्लाइसरोल है। ये दो चीज़ें जब मिलती है तो इनसे बनते हैं फैट्स बनते हैं। ठीक है, और अगर केमिकल कंपोजिशन की हम बात करें तो मेनली क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बना रही है? फैट्स बना रही है। और यहाँ पर आप इसकी केमिकल कंपोजिशन में लिख लीजिएगा सम टाइम फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस या सम टाइम फॉस्फेट आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे पास कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं ना जिसका नाम दिया जाता है फॉस्फोलिपिड्स। तो जो फॉस्फोलिपिड्स है ना वो ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें ये पी जो है ये प्रेजेंट होता है। सारे लिपिड्स में नहीं होता, सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स में जो है ये प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सम टाइम फास्फोरस भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसकी अगर हम फंक्शंस की बात करें या इसकी रोल्स की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में लिपिड्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब क्या क्या रोल हो सकता है? वो रोल क्या है? स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के तौर पे एक करता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ये बनाता है। ठीक है, जैसे एडिपोज टिश्यूज़ आपने पढ़े हुए हैं, किससे बने हुए हैं? लिपिड से बने हुए हैं, फैट से बने हुए हैं। सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर किसकी बनी हुई है? फैट से मिलकर बनी हुई, जिसको बोलते हैं ना लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर भी इसने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बाकी देखें, हमारी स्किन के नीचे जो एक लेयर प्रेजेंट होती है बिल्कुल वाइट कलर की, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को, बाहर की हीट या बाहर की कोल्डनेस अंदर नहीं जाने देती बॉडी में। ठीक है, तो वो वाली जो लेयर है वो भी लिपिड से बनी हुई है। ये सारे के सारे इसका क्या जाएगा? स्ट्रक्चरल रोल आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके आ जाएंगे मेटाबॉलिक फंक्शंस आ जाएंगे। मींस कि ये एक्ट करता है एज एनर्जी सोर्स के तौर पे। इसकी वजह से जो है हमारे बॉडी को जो है वो एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, और अगर हम देखें कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड कैन प्रोड्यूस 9 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, सिर्फ 1 ग्राम अगर लिपिड आप यूज़ करोगे ना तो उसकी वजह से 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है। इसीलिए क्या होता है कि देखो, आप बॉडी अगर आपके फंक्शन ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपके डेली रूटीन के वर्क ज़्यादा है, तो आप फिर फैट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम बहुत कम है, आप कोई काम शाम करते नहीं हो, कोई एक्सरसाइज है नहीं, या इस तरह का कोई काम है नहीं जिसमें पसीना निकलता हो, आपकी एनर्जी मुसलसल यूज़ हो रही हो, तो फिर फैट्स का ज़्यादा यूज़ करना बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ नहीं कर रहे, तो ये बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे ब्लड वेसल ब्लॉक हो सकते हैं जब ये स्टोर होना शुरू हो जाता है, फैटी लिवर हो सकता है आपका, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम, स्पेशली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ लिपिड यूज़ करेंगे तो वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब फैट्स जो है इनकी स्टोरेज कहाँ पर होती है? इन द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज़ में ही जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारी किडनीज़ है, हमारी जो लिवर है, हमारी जो लंग्स है, उसके गिर्द जो है ना ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अराउंड ऑर्गन्स आ जाएंगे। और ऑर्गन कौन से? स्पेशली लिवर है और दूसरा हमारे पास आ जाएगी किडनीज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करती है? इट इंसुलेट्स ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी को क्या करती है? इंसुलेट करती है। किस चीज़ के अगेंस्ट? अगेंस्ट शॉक्स।
कोई सा भी शॉक हो सकता है। एंड आल्सो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी की टेम्परेचर को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। जैसे मैंने आपको बताया स्किन के नीचे प्रेजेंट है, बाहर अगर गर्मी ज़्यादा है तो गर्माइश को अंदर जाने नहीं देती, बाहर अगर सर्दी ज़्यादा है तो बाहर की जो ठंडक है उसको ये बॉडी के अंदर जाने नहीं देती, ठीक है। इसके अलावा बाकी इसके फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि ये क्या करती है, इट मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर्स, हमारी जो स्किन और हेयर है उसको ये क्या करती है, मेंटेन करती है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन फंक्शन है वो क्या है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन, कि हमारे बॉडी में जो वाइटामिन की ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, उस ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई और के, ये ऐसे विटामिन हैं जिनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन। तो ये लिपिड में डिज़ोल्व होके ही तब ही इसकी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, क्योंकि ये वाले जो वाइटामिन है ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, तो ये ब्लड के ज़रिए भी इसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये सबसे पहले क्या होंगे, ये डिज़ोल्व हो जाएंगे किस में, लिपिड्स में, और लिपिड्स के ज़रिए फिर इसकी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। कॉमन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, देखो बटर हो गया, घी हो गया, चीज़, मीट हो गया, एग यॉक हो गया, मिल्क हो गया, नट्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे पास क्या है, सोर्सेज ऑफ लिपिड्स है, सोर्सेज ऑफ फैट्स है, ठीक है, जिनसे जो है ये हमें लिपिड्स या फैट्स मिलते हैं, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं लिपिड्स में, एक हमारे पास होते हैं फैट्स और एक होता है ऑयल, फैट्स एंड ऑयल। अब फैट्स और ऑयल में क्या फ़र्क है, देखिए ये फैट्स हो गए, हो गए ऑयल। जो ऑयल है ना, याद रखिएगा ये हमेशा रूम, ये भी लिपिड है और ये दोनों लिपिड्स है, लेकिन ऑयल हमेशा लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, और फैट जो ये हमेशा सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसकी आसान एग्जांपल जो है, देखो जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स है, जो लाइक कैनोला ऑयल वगैरह हो गया, डालडा वाला ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं ना, ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या बाकी जो ऑयल जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ऑयल है। अगर इवन फ्रीजिंग टेम्परेचर भी हो ना तो फिर भी ये किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। या अगर मेनली रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जो नॉर्मल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है उसमें ये हमेशा लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और दूसरी बात, रूम टेम्परेचर पर अगर फैट्स है तो वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे डालडा को अगर आप देख लेना तो वो जमा हुआ होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसमें आ जाएगी डिफरेंस, आ जाएगी फैट्स और सॉलिड लिपिड ऑयल में डिफरेंस आ जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर लिपिड्स के बारे में या फैट्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।